नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु महादशा स्थान के हिसाब से। 7 स्थान तक हमने देखा है, हम 8वें स्थान की बात करेंगे। 8वां जो स्थान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज वहाँ से मृत्यु का पता चलता है। कोई जान नहीं सकता, ये जो चीज़ है मृत्यु वो ऊपर वाले के हाथ में है। उन्होंने कुछ इसमें रखा हुआ है, यहाँ से आप थोड़ा बहुत जान सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो उसने अपने हाथ में रखा है ऊपर वाले ने। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि वजह क्या हो सकती है। 8वें स्थान से पता चलता है कि इनका मृत्यु का कारण क्या है। दूसरा, 8वां जो स्थान है वो गुप्त धन का भी है, इसीलिए ये स्थान बहुत हर तरीके से इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये मृत्यु स्थान है तो गुप्त धन का भी स्थान है। यानी कि आपको कोई लॉटरी, कोई सट्टा, कोई पुरानी मिल्कियत, कोई प्रॉपर्टी ऐसी हो जो आपको पता नहीं हो, तो यहाँ पर जो बैठे होते हैं ग्रह उसके हिसाब से पता चलता है। एंड ये गुप्त रोग का भी स्थान है और यहाँ पर राहु बैठा है और उसकी दशा आती है तो क्या इफेक्ट्स होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ बैठा हुआ राहु अगर अच्छी राशि में बैठा है, जैसे कि तुला में, तो अच्छा जीवन देता है, लंबा जीवन देता है। कन्या में भी अच्छा रहता है। राहु की उपस्थिति यहाँ पर होती है और राहु की दशा आती है तो आप थोड़े हेल्थ के हिसाब से कॉन्शियस बनते हैं। आप अपनी हेल्थ के लिए बहुत कुछ सोचने लगते हैं, उसके ऊपर काम करने लगते हैं और उसमें फ़ायदा भी मिलता है। राहु की दशा ये हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, ये एक और बात है कि राहु की दशा आंतरदशा या प्रत्यांतर दशा, इस स्थान में राहु बैठा है और किसी दूसरे ऐसे ग्रह के साथ आती है जो उसके साथ ऑपोजिट है, करेक्टर है, मतलब ऑपोजिट इन द सेंस कि नॉट मेल फीमेल, बट लाइक गुरु राहु चांडाल योग, चंद्र राहु ग्रहण योग, सूर्य राहु, शनि राहु। राहु के साथ, केतु के साथ दशाओं में अंतरदशा आती है राहु की, तो वो समय बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट देता है कुछ लोगों को। अगर दूसरे ग्रह जो अच्छे नहीं है, नीच के हैं, और वो ऐसे स्थानों के मालिक हैं अलग अलग, अगर हम गिने तो उस स्थान के हिसाब से वो आपको उस राहु की दशा में आंतरदशा में आते हैं, या उन ग्रहों की दशा में राहु आंतरदशा या प्रत्यांतर दशा में आता है तो नेगेटिव इफेक्ट देता है, एक्सीडेंट्स करता है या बीमारी देता है, या जो भी चीज़ें जो लाइफ से जुड़ी हुई है, आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई है, उससे वो कुछ ना कुछ पंगा करता है। राहु की दशा उस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, वो आपको ऐसा एक चीज़ है कि राहु खराब है, जहाँ बैठा है वो राशि खराब है, वो पोजीशन खराब है, उसके ऊपर दूसरा जो ग्रह देख रहा है उसकी नीच राशि में राहु बैठा हुआ है। अच्छा, राहु जहाँ बैठा है वहाँ कॉम्बिनेशन में जो ग्रह है उसके साथ बैठ के युति में बैठा है दूसरा ग्रह। सपोज कीजिए कि गुरु बैठा है और मकर राशि है, चंद्र बैठा है वृश्चिक राशि है राहु के साथ। मैं राहु के साथ बैठने की बात कर रहा हूँ 8वें स्थान में। 8वें स्थान में अगर वृश्चिक राशि और चंद्र राहु बैठे हैं, मकर राशि और गुरु राहु बैठे हैं, कर्क राशि है और मंगल राहु बैठे हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है ये नीच का कॉम्बिनेशन है राशि में बैठे हुए ग्रह का, और वो खराब परिस्थिति का सर्जन करते हैं जब दशा अंतरदशा प्रत्यांतर दशा में ये कॉम्बिनेशन में भी आते हैं। इवन उनकी नीच राशि है, जैसे कि मंगल की नीच राशि कर्क है और मंगल उच्च का है और वो धन स्थान में उच्च का होकर बैठा है और वो दृष्टि कर रहा है 8वें भाव में जहाँ राहु बैठा है, जहाँ उसकी नीच राशि है। वो भी एक थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट करता है एंड उसकी दशा अंतरदशा प्रत्यांतर दशा में ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स रहते हैं राहु एंड मंगल की। मैं ये कॉम्बिनेशन का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एवरी टाइम राहु मंगल की आप मत सोचिएगा, जो नीच की बात मैं कर रहा हूँ उसकी बात से आप जाइएगा।
दूसरा ये क्या करता है अपनी दशा में, आपको जो गुप्त रोग होते हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। ये राहु जो है ना, वो नॉर्मली अगर हम कहें तो राहु विषाणु है, यानी कि एक नॉट विषाणु बट वो ऐसा है कि एक वायरस है जो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव रिजल्ट्स देता है और वो फटाक से फैलता है। सो वो वायरस है, और ऐसी चीज़ों में जो सबसे, जैसे विषाणु है, जो वायरस है, वो सबसे छोटे होते हैं। तो राहु का काम होता है, किसी भी वायरस जब बीमारी का फैलता है या कोई विषाणु के ऊपर कोई डॉक्टर रिसर्च कर रहा है, उसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो वो राहु की वजह से मिल रहे हैं। उसका राहु अच्छा होगा, उसकी सोच में राहु होगा, वो राहु आपकी डेप्थ तक ले जाता है इंसान को, और वो उसमें से पूरी चीज़ें निकाल के लाता है। सो राहु रिसर्च के लिए यहाँ पर बैठा हुआ राहु, अगर कोई डॉक्टर है तो अच्छा है जब राहु की दशा आती है, उसको रिजल्ट्स मिलते हैं दशा में, क्योंकि दशा के बगैर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। सो वो राहु 8वें भाव में जिनको है और वो अच्छा नहीं है तो गुप्त रोग भी देता है, इसीलिए उनको लगे ऐसा कुछ भी तो बॉडी चेकअप कराते रहना चाहिए। लाइफ में कभी भी आप उसको लाइटली नहीं ले। और मैं एक उसके तौर पे कह रहा हूँ कि आपको देखिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी इंसान 100% सत्य नहीं बोल सकता, मतलब वो रिजल्ट्स नहीं दे सकता है कि हाँ 100% ऐसा ही होगा, लेकिन उसके करीब जा सकते हैं और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। सो ये राहु क्या रिजल्ट्स देता है, उसके हिसाब से अगर आप थोड़ा बहुत अपने लिए केयर करेंगे तो फ़ायदा आप ही को खुद को होगा। सो मैं उस हिसाब से आपको कहना चाहूँगा कि 8वें राहु वाले ऐसी चीज़ों में ध्यान दें, ये गुप्त रोग का स्थान है इसलिए। दूसरा, उसकी दशा में ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। सो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरा, ये गुप्त धन का भी स्थान है। सो गुप्त धन जो है आपको पता नहीं होता है, आपको सडनली कहीं से लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1000, 25,000, कुछ भी अमाउंट हो, लेकिन जैसा आपका राहु, जैसे उसकी दशा, जैसे उसके इफेक्ट्स, दूसरे धन स्थान, कर्म स्थान, लक्ष्मी स्थान के ग्रह के कॉम्बिनेशंस, एवरीथिंग। लेकिन 8वें भाव में राहु आपको वो देता है पैसा, जो गुप्त धन कहा जाता है। सो आपको पता नहीं होता कि मुझे यहाँ से मिलने वाला है, सडनली आपके हाथ में आता है। सो उसकी दशा में आपको फ़ायदा होता है। थोड़ा राहु अगर आपका सही जगह पर सही तरीके से आपको कुछ देने लगे तो समझ लीजिए कि राहु की वजह से हो रहा है, मतलब गुप्त धन आने लगे या। और देखिए, उसके हिसाब से आपको राहु की दशा जब आती है तो वो चीज़ें फटाक से शुरू हो जाती है कि भाई ये ले, तेरा पैसा यहाँ अटका पड़ा था, ये प्रॉपर्टी है तेरे बाप दादा की, तुझे पता नहीं था, ले भाई ले ले। सो ये राहु करता है। एक और चीज़ है, ये जो स्थान है ना, वो गुप्त विद्याओं का भी है, गूढ़ विद्याएं, जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी आती है, जिसमें तंत्र विद्या आती है, जिसमें मंत्र विद्या आती है, जितनी भी गूढ़ रहस्य वाली चीज़ें हैं, विद्याएं हैं, वो सारी इसमें आती है। और उसमें ये राहु आपको बहुत फ़ायदा कराता है। फ़ायदा ये नहीं कि उसका आपको पैसा मिल जाए या करोड़पति बन जाए, ऐसा। उस विद्या से आपको ज्ञान मिलता है, उस विद्या का आपको सही मार्गदर्शन मिलता है, आपको सही जगह से वो चीज़ मिलती है। यस, ये राहु आपको फालतू जगह नहीं ले जाता है। उस विद्या की प्राप्ति के लिए आप घूम रहे हैं तो वो गूढ़ विद्या आपको ये राहु सही जगह से दिलाता है। सो ये राहु उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जिनको गूढ़ विद्या, जैसे तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, ज्योतिष शास्त्र, ऐसे जितने भी है शास्त्र जिसके गूढ़ रहस्य हैं, उसके लिए ये राहु आपको वहाँ बहुत अच्छे से ले जाता है, अच्छा ज्ञान दिलाता है, और उसका आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलता है और इंट्यूशन भी अच्छा रहता है आपका। सो ये राहु बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी दशा में ये सब होता है, इसीलिए उसकी दशा महत्वपूर्ण है। सिर्फ 8वां राहु होने से कुछ नहीं होता है। दशाओं में आप देखिए, जब भी राहु की दशा आएगी आपको उसमें इंटरेस्ट जगेगा, आप उसमें कुछ ना कुछ सोचेंगे और करने की कोशिश करेंगे। सो ये राहु 8वें स्थान का है, ये मृत्यु स्थान है, लेकिन डरिएगा मत। ये राहु जीवन नॉर्मली भी राहु 8वें भाव में मैंने जो देखा है उसमें ये है कि वो अच्छा देता है, लाइफ, लॉन्ग लाइफ देता है, हेल्दी लाइफ देता है। लोग सोचते हैं कि यार 8वें स्थान में राहु है, ख़राब है,
ऐसा नहीं है। हाँ, 8वें स्थान में जो ग्रह बैठता है नीच का होके या उसके साथ कॉम्बिनेशन करता है, और वो जहाँ का मालिक है, वो जहाँ का, तो राहु की दशा अंतरदशा और उन दोनों का कॉम्बिनेशन खराब इफेक्ट देता है। उसमें राहु का दोष नहीं है। जो उसके साथ नीच का होकर बैठेगा वो उसके हिसाब से उसको वैसे ट्रीट करता है। सो दिस इज सिंपल रीजन। सो ये 8वां भाव है और राहु की दशा में वो बहुत इफेक्ट करता है। सो ध्यान रखिएगा, उसका फ़ायदा उठाइएगा, और जो गौर करने वाली बातें हैं उस पर आप गौर कीजिएगा। सो दिस इज़ इट। राहु 8वें भाव में और उसकी दशा हमने देख लिया। 9वें भाव के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू।